सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे जनवरी 2023 में विंटर पैकेज के सिलसिले में फेज 18 में इमदादी सरगर्मियों में पूरी तरह मसरूफ है। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों दीर, सहरबाग में शदीद बर्फबारी और मनफी 8 दर्जा हरारत के बावजूद सहारा की जानिब से इमदादी कामों का सिलसिला एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका। बर्फबारी और सैलाब से मुतासर इलाकों में मुतअद्दिद पुल और घर तबाह हुए और आमदोरफ्त के रस्ते भी बंद हो गए, जिससे अवाम को रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की फराहमी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से अल्हम्दुलिल्लाह सारी रात की मुसाफत सफ़र तय करते हुए हम ये दरियाए पंजकोड़ या मेरे बैक साइड पर है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मकाम पे ला खड़ा किया कि ये मेरे पीछे जो दरियाए पंजकोड़ का जो पुल है वो कितना ऊंचा पानी होगा और कितनी उसकी तूफानी लहरें होंगी कि वो पुल को तो बहा के ले ही गया, लेकिन ऊपर जो पहाड़ों के ऊपर लोग थे लैंड स्लाइडिंग की वजह से जो है वो सारे घर जो है वो गिरना शुरू हो गए और यहाँ तबाही और बर्बादी जो है ना वो हर तरफ नजर आ रही थी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास करम है कि सहारा वेलफेयर फाउंडेशन और उसके जांबाज आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दुश्वार गुजार रस्तों की वजह से आज तक उन इलाकों में कोई इमदादी टीम नहीं पहुंच सकी, लेकिन सहारा के कारकुन अपने चेयरमैन के हमरा उन खतरनाक इलाकों में गए और इंतहाई शदीद सर्द मौसम में इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया और बेहद बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से हम समर बाग के दीर समर बाग के टॉप पर जो है ना वो हम पहुंच चुके हैं। इमदादी काफिला हमारा ये रमा दमा है और ये इमदाद लेकर जो है हम यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सामान जो है जनूबी पंजाब से सामान की तकसीम का सिलसिला जारी और सारी है मसाकीन में और मुस्तहिकीन में। इसी तरह जो समर बाग के लोग दीर में इंतजार दीर समर बाग में जो है टॉप पर हमारा इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पर आपकी सारी अमानतें जो है आपकी आंखों के सामने जो है वो तकसीम की जाएंगी। ये देखें, ये चेन के बगैर जो है गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकती, लेकिन चूंकि आपकी नीयत है, आपका जो हदिया सदका खैरात दिया हुआ वो सही जगह पर जो है ना वो लगेगा। इसके अलावा भी हमारे सामान जो है वो चल पड़े हैं और चलते चले जा रहे हैं, इसको हम तकसीम आपकी तरफ से करते जाएंगे। अल्लाह आपको इसके अजर अज़ीम अता। टॉप पर कोई नहीं पहुंचा, टॉप पर सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे जो है वो अपने जांबाजों के साथ अपने कमांडोज के साथ जो है ये गाड़ियों की शक्ल में काफिले की शक्ल में हम ऊपर जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप अपनी अमानतें तकसीम होते हुए देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाफिज मोहम्मद असलम हक, दीर समर बाग के टॉप से। सहारा के इन इलाकों में पहुंचने पर मकामी शहरियों ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। विंटर पैकेज के सिलसिले में बर्फबारी के दौरान 300 खानदानों में खाना, जिसमें काबली पुलाव व दीगर लवाजमात शामिल थे, के अलावा कंबल, जर्सियां, गर्म कपड़े, रोजमर्रा इस्तेमाल का सामान तकसीम किया गया। और ये खाना जो है यहाँ से सर्व किया जा रहा है। ये देख लें कि इस वक्त माइनस में जो है वो टॉप समर बाग के टॉप पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं अपने ओवरसीज पाकिस्तानी नॉर्वे के तमाम पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी बेटियों का, बहनों का, मुतल्लिकीन वाबस्तगान का, जिन्होंने अपनी इमदाद, अपने सदका खैरात, ज़कात जो भी आप भेज रहे हैं उसको आप सर्व होता हुआ जो है वो आप देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो कुछ भी आप ताउन करेंगे अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएगा। और आपको मैं एक और पैगाम देना चाहता हूँ कि हमने ये क्या कहते हैं पहाड़ों के ऊपर और जो पसमानदा इलाके हैं जहाँ पर सैलाब ने तबाही मचाई थी, वहाँ पर जो है हम रोजे का पैकेज भी, रमजान पैकेज भी जो है हम देना चाहेंगे। उसमें भी आपने जो है वो हमारा भरपूर साथ देना है और हमारे लिए जो है वो आपने दुआएं भी करनी है, क्योंकि बड़े खतरनाक दुश्वार गुजार रास्ते हैं जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं। सामान की तकसीम के बाद वापसी के मौका पर मुखय्यर हजरात से अपील की गई कि रमजान की आमद करीब है, जिसमें मुस्तहिक और परेशान हाल अफराद में दोबारा से रमजान पैकेज के सिलसिले में राशन की तकसीम होनी है। इसलिए तमाम मुखय्यर हजरात दिल खोल कर इमदाद करें ताकि अवाम की ज्यादा से ज्यादा मदद यकीनी बनाई जा सके, क्योंकि इन इलाकों में सैलाब और बर्फबारी की वजह से मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा सामान की फराहमी से ही मकामी अफराद को सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। इस सिलसिले में मकामी अफराद से खिताब के दौरान उनका कहना था कि मुश्किल हालात में सहारा की टीम उनके साथ है और उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगी।
हाफिज मोहम्मद असलम हक का इस मौका पर कहना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जिसने दुखी इंसानियत के सर पे हाथ रखा, जिसने ताउन किया, आपने एक प्लेट भी उठा के किसी दुखी इंसानियत के लिए पकड़ा दी तो अल्लाह पाक जन्नत में महल अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, छोटे छोटे नौजवान बच्चे और बड़े बूढ़े सब बैठे हुए हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि प्यारे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, आपने जो है नेक नियति से काम करना है, दुआ मांगनी। देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितने नीचे से कितनी बुलंदी पे आपके लिए रिस्क और आपके लिए जो आपके जो बहन भाई हैं जिन्होंने आपको तोहफ़े भेजे हैं, जिन्होंने आपको हदिये किए हैं, कपड़े भेजे हैं, जुराबें भेजी हैं, जूतियाँ भेजी हैं, कंबल भेजे हैं, जर्सियाँ भेजी हैं जी, खाने का इंतज़ाम किया आपके लिए हैं जी। तो ये चीज़ें जो है ना आपकी नीयतों की बरकत की वजह से भेजा है। तो आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से ताउन करें, नमाज की पाबंदी करनी है, अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करनी है। और हमारे हारून भाई का जो है आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। क्यों कि एक आदमी अकेला कुछ नहीं होता, 1 और 1 11 होते हैं और 11 के साथ और 11 11 11 मिलते जाएं तो फिर क्या होगा। तो मुख्तसर सी ज़िंदगी, जैसे महबूब आलम साहब ने बताया, मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इसमें मौत से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। सब मिलके आमीन कहें बुलंद आवाज़ में। मौत से पहले मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और हमें सबको मिलकर दुखी इंसानियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी को मजबूती से थामने की तौफीक अता फरमाए और हमें कुरान को पढ़ने की और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। आपका बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा। इसके साथ ही मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जिन्होंने ये इमदाद भेजी है, जनूबी पंजाब से ये सिलसिला चला है जनवरी के, इस जनवरी में कोई पहाड़ों पे नहीं चढ़ता। क्यों? माइनस और स्लिपरी, बहुत ख़तरनाक रास्ते से 1 घंटा पैदल चले हैं और उसके बाद पैदल से फिर गाड़ियों में बैठे हैं, फिर हम ये समर बाग जो है इसके टॉप पर जो है वो हम यहाँ पर पहुँचे हैं। आप सबका शुक्रिया जिन्होंने इमदाद भेजी, जो इमदाद भेज रहे हैं, जो इमदाद भेजते रहते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। अब ये शुमाली इलाका जात का हमने दौरा शुरू किया, खैबर पख्तूनख्वा का, जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से तबाही मच गई थी और यहाँ बेकारी बढ़ गई थी, लेकिन आपकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पहुँच गए। तो मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी नॉर्वे और हमारे जो डेनमार्क में हमारे पाकिस्तानी जो इमदाद भेजते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी सहारा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम का, सहारा वेलफेयर फाउंडेशन जो पाकिस्तान के जाबाजों का, उनका शुक्रिया अदा करता हूं और बिलखुसूस अपने सियालकोट के सखी का कि आप कहां कहां पर जो है आपका ये दिया हुआ सिलसिला जो है ये पहुंच रहा है। मदीना बेटी का जो यानी सैलाब ज़दगान के लिए वो हमेशा एक्टिव रही हैं, उनके मिलने जुलने वालों ने जो इमदाद, अभी तक वो सिलसिला जो है वो चल रहा है। मेरी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी ये सिलसिला चलता रहेगा। और इसी के साथ ही मैं रमज़ान पैकेज की आपसे अपील करता हूं कि देखें, हमने कुर्बानियाँ जो हैं वो शहरों में एक दूसरे को बांट कर नहीं खा जानी कुर्बानी है। मैं दरख्वास्त करता हूं और अपने जो दुनिया में मुझे जो सुन रहे होंगे कि आप शहरों में कुर्बानियाँ जो है वो ज़रूर दे, एक आध अपने नाम की कुर्बानी, लेकिन बाकी जो है इनके हिस्से है। ये पहाड़ों पर बैठे हुए हैं, ये कहाँ नीचे गोश्त लेने के लिए जाएंगे, हमने पहुँचाना है। तो सहारा वेलफेयर फाउंडेशन पाकिस्तान की टीम ने और नॉर्वे की टीम ने बंदोबस्त कर लिया है। रमज़ान पैकेज आपने सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को देना है और कुर्बानी जो है वो आपने सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे को देनी है। वो तमाम पहाड़ी इलाकों में पूरे पाकिस्तान में आपकी कुर्बानी जाएगी और वो हम दिखाएंगे भी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेतहाशा शुक्र अदा करते हैं कि जिसकी दी हुई तौफीक से अभी यहाँ के लोगों को जो है वो हमने खाना सर्व कर दिया है। बाहर इतनी खौफनाक किस्म की जो है वो बर्फ़बारी हो रही है और माइनस जो है ना यहाँ पर 10 के करीब चल रहा है। तो उसमें हम अंदर लेकर आ गए हैं। ये हमने अब इन लोगों को एक एक कंबल, एक एक जर्सी, एक एक शॉल, एक एक दस्ताना, एक एक टोपी, एक एक गर्म शाल, एक एक गर्म जर्सी, ये हम जो है ना अब इनको सबको जो है वो एक एक करके दे रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और जिन लोगों ने ये हदिये दिए हैं इंशाअल्लाह मुस्तहिकीन तक पहुँचेगा। हम इनको बारी बारी करके सारों को बुलाकर चिटों के साथ इनको ये सारा सामान जो है हम दे रहे हैं। तो मैं बड़ा ममनून हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, अपना नॉर्वे के पाकिस्तानियों का, डेनमार्क के हमारे अकरम फैमिली का
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور برکتیں عطا فرمائے. آپ نے جو تن من دھن کے ساتھ دیا ہے دکھی انسانیت کا، تو اس کو جو ہے ہم یہاں پر جو ہے نا یہ سارا سامان تقسیم کر رہے ہیں. اللہ رب العزت آپ کا دیا ہوا جو ہے قبول فرمائے اور ہمیں خیریت کے ساتھ اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو ہے نا یہ سارا آپ کی دعاؤں کی برکت سے، آپ کے تعاون کی برکت سے. تو میں یہاں سے اب اپیل کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر پہاڑوں پر بے شمار دنیا ہے جن کو پیکیج خاندان جو ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہوں گے رمضانوں میں. اس کے لیے میں اپیل کر رہا ہوں، اور قربانی کے لیے جو ہے وہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے ہم نے پہاڑوں پہ بھی کرنا ہے، ہم نے صحراؤں میں بھی کرنا ہے. جہاں جہاں دکھی انسانیت ہے وہاں پہ ہم نے قربانی پورے پاکستان میں کرنی ہے. اس لیے سہارا ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے کو جو ہے وہ اپنے قربانیاں بھی دینی ہے اور رمضان پیکیج بھی دینا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.